मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अध्यक्षा जिला विकास परिषद पूजा ठाकुर आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की दिल की अमीर गहराइयों से बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज पूरा देश लोकतंत्र की भावना का उत्सव मना रहा है। आज का दिन हमारे देश का पूर्ण रूप से स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश के रूप में उभरने का प्रतीक है। हमारे देश के रूप में उभरने का प्रतीक है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे का आश्वासन देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा गया है, उनके साथ ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े सभी सदस्यों का, जिन्होंने भारत का संविधान बनाने का श्रमसाध्य कार्य किया, आज के इस शुभ अवसर पर आइए हम उन्हें नमन करें और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको पता है कि हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में से एक बन चुका है, जिसने विश्व समुद्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। आज हम विश्व के 5वें बड़े आर्थिक रूप से उन्नत देश के रूप में माने जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के मुताबिक हमारा देश 40वें स्थान पर पहुंच चुका है। हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। इस देश ने अपने स्थापित लोकतंत्र के माध्यम से विश्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। 500 से भी अधिक वर्षों के दौरान भारतीय लोकतंत्र ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का सामना किया। भारतीय लोकतंत्र के विकास में समाज, धर्म और सांस्कृतिक विविधता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का दिन हमारे साझा जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। आइए हम न्याय, स्वतंत्रता, सम्मानता और भाईचारे के आदर्श को बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र की लौ हर दिल में उज्जवल रहे। हमारा जम्मू कश्मीर आज अर्थव्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे, ग्रामीण एवं शहरी विकास आदि क्षेत्रों में निरंतर प्रगतिशील है। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में जम्मू कश्मीर भारत के शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। हमारा जम्मू व कश्मीर दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर है और देश को विकसित भारत बनाने के लिए वचनबद्ध और स्फूर्ति से प्रयासरत है। कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आने वाले 5 सालों में 5000 करोड़ रुपए हमारे जम्मू कश्मीर में लगाए जाएंगे। हमारे जिले में हो रहे विकास कार्यों से भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी। डिस्ट्रिक्ट एपेक्स बजट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक 5283 कार्य पूरे कर लिए गए हैं और शेष कार्य भी पूर्ण गति से चल रहे हैं। जल जीवन मिशन हर घर नल से जल के अंतर्गत 136 जल समितियां हर पंचायत में स्थापित की गई हैं। 129 योजनाओं के टेंडर इशू किए गए हैं, जिसमें से 127 योजनाएं अलॉट हो चुकी हैं। 6 योजनाओं पर कार्य पूरा कर लिया गया है और 121 योजनाएं पर कार्य चल रहा है। 38,868 घरों को जल सुविधा प्रदान की जा चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 70% उपलब्धि है। सड़क प्रक्रिया की बात करें तो चाहे किश्तवाड़ के शहर की सड़कों की बात हो या फिर दूर
की बात हो, हमारी लंबित सड़कों जिनका कार्य काफी समय से रुका पड़ा था, उनका कार्य PMGSY और PWD की मेहनत से चालू हो गया है। इसमें पाटन बचेल रोड की बात करें, दक्षिण मड़वा की बात करें, कुंतवाड़ा ओली रोड की बात करें, ये वो सड़कें हैं जिनका काम युद्ध स्तर गति से गतिमान है और बहुत जल्द इन सभी सड़कों का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जिले में 235 बच्चे बच्चियां नीट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम किश्तवाड़ में देश के शीर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं। वहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल अथॉरिटीज के सफल प्रयासों से तलाश सर्वे के अंतर्गत आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मुहिम में 1366 बच्चों को दोबारा स्कूल में इनरोल किया गया है। ये बड़े ही गर्व की बात है कि हम इस मुहिम के लिए हमारे जिले को स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल अथॉरिटीज को बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। वही हमारा जिला एडमिनिस्ट्रेशन एक अनोखी पहल शुरू की है, माय स्कूल माय प्राइड, जिस मुहिम के तहत अब बच्चों के माता पिता मात्र दर्शक नहीं अपितु साथी बनकर बच्चों के स्कूल के साथ जुड़े रहेंगे। मेरी सभी माता पिता से ये विनती रहेगी कि इस इनिशिएटिव में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के तहत जिले में अभी तक 84% लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा चुका है। कुल 5562 रोगियों ने जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ और CSC मड़वा में इन योजनाओं का लाभ उठाया है, जिसका कुल 371.62 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड के तहत भुगतान हुआ है। मनरेगा योजना में हमारे जिले को गत वित्तीय वर्ष 122.65 करोड़ रुपए की बजट मंजूरी मिली। कुल 7,520 कार्यों में से 500 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 99% जॉब कार्ड होल्डर्स की आधार सीडिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण के तहत 5,999 घरों में से 5,450 घरों को बनाने का कार्य कर लिया गया है। आवास प्लस में 1,509 लाभार्थियों को अभी तक पंजीकृत किया जा चुका है और 29,093 घरों को बनाने का काम पूरा करना बाकी है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत 525 घरों के निर्माण कार्य में से 297 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जहां पहले सिर्फ शहरों में कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था, अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF प्लस एक्टिविटीज में गांवों को भी सैनिटेशन वर्कर्स कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं और हर ग्राम को निर्मल और स्वच्छ बना रहे हैं। मेरी इस मन से सभी ग्रामीण वासियों को ये प्रार्थना रहेगी कि हमारे भारत को स्वच्छ बनाने में वो भी अपना योगदान दे। कृषि क्षेत्र में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े करीब 400 ऑफिशियल ने भाग लिया। 26,719 किसानों ने किसान संपर्क अभियान में जिले की सभी 136 पंचायतों में भाग लिया और इस अभियान से लाभान्वित हुए। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में 200 केसेस को हाई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भिन्न भिन्न स्कीमों में सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए मंजूरी दी गई। 70 पावर ट्रेलर, 2 मोटराइज्ड, 4 कटर्स, 70 सोलर ड्राइव्स 50% सब्सिडी पर किसानों में बांटे गए और 93 मेस ट्रेलर पंचायत लेवल पर भी किसानों में मुफ्त दिए गए। बागवानी विभाग में 720 केनाल भूमि पर हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन जिले में कराई गई। साथ ही 400 केनाल भूमि पर सिट्रस प्लांटेशन कराई गई। वहीं 18 वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स एप्पल सिट्रस ऑर्चर्ड को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 50% सब्सिडी देकर जिले के दूर दराज इलाकों में निर्मित करवाए।
समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग में जिले में भिन्न भिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कुल 22,291 लाभार्थियों को लाभ मिला। वहीं राज्य विवाह सहायता, जिसे हम स्टेट मैरिज असिस्टेंस भी कहते हैं, उसके तहत 508 परिवार लाभान्वित हुए। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में मुमकिन स्कीम के तहत कुल 23 लाभार्थियों को 22.18 लाख रुपए की सब्सिडी, तेजस्विनी स्कीम में 11 लाभार्थियों को 5.40 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई। कुल 1304 इंडिविजुअल काउंसलिंग और 55 करियर काउंसलिंग सेशन कराए गए। सब रोजगार योजना के अंतर्गत 1664 सब रोजगारियों में 4,959 लाख रुपए की धनराशि भिन्न भिन्न रोजगार शुरू करने के लिए उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। पशुपालन विभाग ने जिला में लंपी स्किन डिजीज, यूरोलिसिस, फुट एंड माउथ डिजीज को रोकने के लिए 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वहीं जिले में 95 युवकों को मल्टीपल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी गई है। IDDS स्कीम के तहत जिले में 7 डेयरी यूनिट्स, 8 डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए गए हैं। वहीं 2500 बैकयार्ड पोल्ट्री यूनिट खोले गए हैं। हमारा जिला टूरिज्म में निरंतर प्रगति कर रहा है। 2023 में तकरीबन 5 लाख सैलानी किश्तवाड़ में आए। वहीं 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री माता मचेल के दर्शन किए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उर्स शाह असरारुद्दीन साहिब और उर्स शाह फरीदुद्दीन साहिब पर भी यहाँ हजारों लोग बाहर से आए और पवित्र दरगाहों में प्रार्थनाएं की। वहीं पहली बार भारतीय इंडिया हाइक एक्सपीडिशन टीम, जो 15 सदस्यों की टीम थी, सफलतापूर्वक ब्रह्मा पीठ के शिखर पर पहुंची। मैं इस मंच से KDA, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, पुलिस, आर्मी अथॉरिटीज और कल्चरल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने टूरिज्म प्रोफेशनल को बढ़ावा देने के लिए अपना योगदान दिया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कार्य किया है वो अत्यंत ही सराहनीय है। जिले में भिन्न स्थानों पर अवेयरनेस कैंप, सोशल ग्राम सभा, सिंपोजियम, सिग्नेचर कैंपेन, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग कंपटीशन, बाइक रैली, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों में, खासकर युवा पीढ़ी में ड्रग्स के हानिकारक परिणामों के प्रति जागरूकता आए। मेरी सभी किश्तवाड़ के निवासियों से अपील है कि वे किश्तवाड़ को नशा मुक्त जिला बनाने में पूरा सहयोग दें। हमारे किश्तवाड़ जिले की बहादुर और होनहार बेटी, जो आज सभी युवाओं के लिए प्रेरणा बिंदु बन चुकी हैं, शीतल देवी, जिसका नाम सिर्फ अब एक नाम नहीं रहा, वो पूरे देश में नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हो गई है। वो एक केंद्र बिंदु है हम सबके लिए। शीतल का नाम सारी दुनिया में जाना जाता है। इस बेटी ने न सिर्फ हमारे जिले का अपितु पूरे प्रदेश का, भारत का दुनिया में ऊंचा किया है। किश्तवाड़ के पहाड़ों से निकली धनुधर शीतल को हाल ही में हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। शीतल आज पूरे विश्व में नंबर 1 पैरा तीरंदाज का गौरव हासिल कर चुकी है। शीतल देवी ने 4थे पैरा एशियन गेम्स को, जो चाइना में हुआ, पैरा आर्चरी में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता और पूरे देश का नाम रोशन किया। इस शुभ अवसर में इस मंच से शीतल देवी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही मैं शीतल देवी के माता पिता श्रीमती शक्ति देवी जी और श्री मान सिंह जी को हार्दिक बधाई देती हूँ, जिन्होंने विश्व परिस्थितियों में अपनी बेटी के लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी। शीतल देवी का उत्साह हमेशा बढ़ाते रहे। वही किश्तवाड़ जिले में इस बार 19 विद्यार्थियों ने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया और किश्तवाड़ का नाम रोशन किया। मैं देश के सशक्त बलों, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रति अपना आभार
करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली में रखकर देश की सेवा करते हैं। हमने ये दिन जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं कड़ी मेहनत से लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त की है, जहां असंख्य वीर और वीर सैनिकों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए हम सब उनके बलिदान से कुछ सीखें और अपने राष्ट्र को वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने का संकल्प लें। एकता हमारी ताकत और प्रगति हमारी मंजिल बने। सामूहिक दृष्टिकोण के साथ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि, करुणा और एकता की कहानी लिखना जारी रखें। हम अपने महान नेताओं, वीरों, क्रांतिकारियों, महापुरुषों, राजभक्तों, अपने पूर्वजों और बुजुर्गों के आदर्श और सिद्धांतों को अपनाने और उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से कुछ सीखें। आइए आज के शुभ अवसर पर हम अपने महान राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि में योगदान देने का संकल्प करें। मैं इस मंच से अपने उपराज्यपाल से भी एक विनम्र विनती करूंगी कि हमारे यहाँ जो पन बिजली परियोजनाएं बन रही हैं उसमें हमारे किश्तवाड़ के बेरोजगार युवाओं और साथ में हम जो बिजली की मार भुगत रहे हैं उसमें भी हमें कुछ हिस्सा प्रदान किया जाए ताकि आने वाले समय में किश्तवाड़ अंधेरे में ना रहे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। क्या हुआ जो मैं हिंदू और तुम मुसलमान हो, क्या हुआ जो मैं हिंदू और तुम मुसलमान हो, मैं भी इंसान हूँ तुम भी इंसान हो। अगर हम आपस में ही रूठते रहे तो देश कैसे चलेगा? अगर हम आपस में ही रूठते रहे तो देश कैसे चलेगा? हम दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के, हम दोनों पहिए हैं एक गाड़ी के, जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब मेरे साथ बोले, भारत